नमस्कार, जय हिंद। अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स की यहाँ पे सीरीज चल रही है। यहाँ पे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न बताया जा रहा है। आज यहाँ पे जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करेंगे। विशेष पॉइंट रहेगा, तो आइए जानिए बहुवैकल्पिक प्रश्न के बारे में। एमसीक्यू पहला प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो पर प्रसारण में सहायक है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायक है। तो इसका उत्तर होता है आयन मंडल। आयन मंडल जो होता है रेडियो प्रसारण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक मानव जीवन के लिए, तो यहाँ पे इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और पहला ऑप्शन है का क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है का समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन है का मध्य मंडल और घा वाला ऑप्शन है ब्रह्मांड मंडल। तो बताइए, उत्तर भी बताया गया। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं। तो इसका सही उत्तर होता है पहला ऑप्शन, यानी जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना। जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना। प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं। प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी गैस पौधों तथा वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है, जाहिर सी बात है, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न पूछा गया है, कौन सी गैस पौधों तथा वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है ओजोन। बताइए इनमें से कौन सा है पौधों के लिए वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पौधों तथा वनस्पति के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी बताया गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस भाग में वायुयान उड़ान भरते हैं। वायुयान उड़ान भरते हैं, जड़ विमान उड़ान भरते हैं। इसका उत्तर है समतापमंडल में। समतापमंडल में उड़ान भरते हैं। प्रश्न ध्यान से समझिए, यहाँ पे वायुमंडल के किस भाग में वायुयान उड़ान भरते हैं। पहला ऑप्शन समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल या फिर चुंबक मंडल। चुंबक मंडल सबसे ऊपर होता है, पांचवा मंडल के ऊपर चुंबक मंडल होता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। तो इसका उत्तर है सीमा क्षेत्र होता है, सीमा क्षेत्र। प्रश्न है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। पहला ऑप्शन आयन मंडल, ऑप्शन खा है मध्य मंडल या फिर सीमा क्षेत्र मंडल या फिर क्षोभ मंडल। बताइए। वायु संरचना के अंतर्गत वीडियो, जो पहली वीडियो इसके पहले दिया गया है, वहाँ पर वायु संरचना के अंतर्गत बताया गया है 5 मंडलों के बारे में। वहाँ पे जाकर के समझ लीजिए, काफ़ी स्पष्टता से 5 मंडलों के बारे में स्पष्ट किया गया है। अब यहाँ पर आगे अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है। तो इसका उत्तर है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है। पहला ऑप्शन 60 किमी, दूसरा ऑप्शन 75 किमी या फिर 90 किमी या फिर 100 किमी। बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे 4 ऑप्शन है इनमें से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उत्तर यहाँ पर देखिए दिया गया है नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है इनमें से नाइट्रोजन है सबसे अधिक। अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहा है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका यहाँ पे उत्तर होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, समुद्री नमक और पराग और राख और यहाँ पे धुएं की कालिमा और
महीन मिट्टी किससे संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। गैस है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है जलवाष्प है, तीसरा ऑप्शन है धूलकण। इसका उत्तर है धूलकण से ये सब संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर 120 किलोमीटर। इसका उत्तर है 120 किलोमीटर। प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? मध्यम यानी कम हो जाती है, नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 90 किलोमीटर, अगर दूसरा ऑप्शन है 100 यानी 100 और तीसरा ऑप्शन है 120। इनमें से बताइए कौन सा उत्तर होगा इसका। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया है ओजोन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई के बीच पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर उत्तर है 10 से 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे ओजोन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई के बीच पाया जाता है? अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों जो विकिरण है विकिरण से बचाती है? इसका उत्तर आप सबको पता है। इसका सही जवाब है यहाँ पे ओजोन। ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, 5 मंडल के बारे में बताया गया है वायु संरचना के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? बताइए उत्तर। अगला प्रश्न कौन सी गैस हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो इसका उत्तर आपको पता है, इसके पहले भी बताया गया, ओजोन। प्रश्न है कौन सी गैस से हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या ओजोन या फिर ऑर्गन? बताइए। अब यहाँ पर आइए बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण विशेष पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। यहाँ पे बहुवैकल्पिक प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे कुछ विशेष पॉइंट दिया गया है, जानिए इसके बारे में। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। इससे वायुमंडलीय दाब में अंतर आता है। इस अंतर का परिणाम यह होता है कि वायु अधिक दाब से निम्न दाब की ओर संचारित होती है। वायु आगे पॉइंट क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायुमंडलीय दाब यह निर्धारित करता है कि वायु कब ऊपर उठेगी और कब नीचे की ओर गतिमान होगी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवन की दिशा को प्रभावित करता है। इस बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। पॉइंट वायु का सर्वाधिक घर्षण धरातल पर होता है। इस घर्षण का प्रभाव धरातल से 1 से अधिक 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है यह घर्षण। अगला विशेष पॉइंट है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सर्वाधिक दूरी पर होती है सूर्य से। यह दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है। पृथ्वी की इस दूरस्थ स्थिति को अपसौर कहा जाता है। अगला विशेष पॉइंट पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है। कितना निकट होती है? तो यहाँ पे 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर के आसपास। अब यहाँ पे आगे इस स्थिति को जो है उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई वाले में उसमें क्या कहते रहे हैं? तो वहाँ पे कहा गया है इसको अपसौर, और यहाँ पे 3 जनवरी वाले में इसे बताया गया है उपसौर कहते हैं। अब आगे विशेष पॉइंट पर आइए। पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यतप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्यतप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन प्रत्येक मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से
पूर्व सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में विद्यमान जल वाष्प ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। पॉइंट यहाँ पे सर्वाधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। उष्ण कटिबंध की तुलना में विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। अब यहीं पर आगे बात करते हैं। पॉइंट सूर्यताप की 100 में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया, ज्योग्राफी से भूगोल से संबंधित रहा है। आज का ये जीकेजीएस करंट अफेयर्स का सीरीज महत्वपूर्ण रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।